ऐसा है पाकिस्तान, 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 ऐसा है पाकिस्तान, पाकिस्तान। जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न आज़ादी की न्यू न्यूज़ की खसूसी नशरियात और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। 14 अगस्त इस अहद की तजदीद का दिन कि इस वतन को पाक बनाएंगे, इस वतन पर मैली निगाह नहीं पड़ने देंगे, इस वतन की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे, इस वतन की तरक्की के लिए तन मन और धन की बाजी लगा देंगे, क्योंकि ये वतन दिल दिल पाकिस्तान है, क्योंकि ये वतन जान जान पाकिस्तान है, क्योंकि ये वतन सोहनी धरती है, ये वतन जीवे जीवे पाकिस्तान है, ये वतन जिसको हम कहते हैं कि चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, ये वतन जिसके लिए हम दुआ गो हैं कि चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये परचम हमारा रहे, ये वतन जिसका नाम पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान, ये वतन जिसने हमें अताउल हक कासमी जैसे हीरे दिए और हामिद अली खान जैसे सुरीले फनकार दिए, ये वतन आज़ाद वतन है और इस आज़ादी के लिए शुक्रिया मेरे कायद मोहम्मद अली जिन्नाह का, इस आज़ादी के लिए शुक्रिया मेरे शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का, शुक्रिया उन सब का जो तहरीक आज़ादी के लिए और इस मुल्क को हासिल करने के लिए अपनी जान माल और शान सब कुछ कुर्बान करके आए, शुक्रिया उन सब का, सलाम उन तमाम लोगों को, शुक्रिया पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। हमारी जो आज के मेहमान हैं तशरीफ़ रखिएगा। पाकिस्तान के इतने बड़े नाम आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं कि इनकी तारीफ़ में, इनके एजाज़ में, इनकी मोहब्बत में सर अगर मैं कुछ भी कहूँगी आप दोनों के लिए तो मेरे ख़्याल से बहुत ही कम होगा, मैं फाई नहीं कर पाऊँगी, बयान नहीं कर पाऊँगी कि आपने जिस भी फील्ड में शायरी की, मिज़ाह निगारी, कॉलम निगारी, सहाफ़त, यू आर द बेस्ट सर, और आप हमारे एसेट हैं। और ख़ान साहब कौन आपको नहीं जानता, क्लासिकल मौसीकी फ़नकारी की जब भी बात हो, पटियाला घराने का जिक्र ना हो सर, आपका जिक्र ना हो, और आपकी जनरेशन, हमारी जनरेशन आपकी फ़ैन है और रहेंगे। मेरे जनाब बाएं जाने तशरीफ़ रखते हैं हमारे पाकिस्तान का जो यंग टैलेंट है और अपने आप को मनवा रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त म्यूज़िक में, मौसीकी में काम कर रहे हैं। मैं तारुफ़ कराऊंगी हमारे गेस्ट का। सवाल बैंड जनाब है इनका, इकरा और फराज, हस्बैंड वाइफ है जनाब, तो आज इनसे भी हम कुछ फरमाइश करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान जो है कैसे हमने हासिल किया, आज का दिन जो हम सेलिब्रेट करें, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं बाहर निकलती हूँ और घर से बाहर निकलती हूँ, अगस्त का महीना आता है तो जगह जगह जो एक फ़ज़ा होती है, जो हमारे परचम बुलंद किए होते हैं, बैजेस होते हैं, बच्चों की कस्टमाइज शर्ट्स नज़र आती हैं, तो एक फ़ज़ा और जो गीत, एक माहौल है, मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ 14 अगस्त के लिए नहीं है, ये पूरे साल के लिए है, क्योंकि हमने ये जाना है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है और मुसलमान पाकिस्तानी ये जान चुके थे कि अगर वो गोरे की ग़ुलामी से आज़ाद हो भी जाएंगे तो हिंदुओं की ग़ुलामी उनको करनी पड़ेगी। और फिर आज़ादी तहरीक में जो मुसलमानों की जो कुर्बानियाँ रहीं उस पर आज हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे, रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारी यूथ है, जो हमारी अब की जो जनरेशन है, वो ये जान सके कि ये पाकिस्तान हमने इतनी आसानी से हासिल नहीं कर लिया, बड़ा कुछ इसके लिए गवाया है, बड़ा कुछ इसके लिए खोया है, तभी तो आज इतना कुछ पाया है। सर आप 5-6 साल आपकी उम्र थी जब आप माइग्रेट करके यहाँ पर पहुंचे, कुछ याद होगा आपको अगर आप शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ? 4 साल का था, 4 साल के थे, अमृतसर से अपने पेरेंट्स के साथ वजीराबाद आया जी। बल्कि मेरा एक शेर भी है कि मेरा लाहौर भी है और है अमृतसर भी, दोनों शहरों से शनासाई पुरानी मेरी। तो जब मैं वजीराबाद में आया हूँ तो वो एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन जो बात मुझे नहीं भूलती और जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान किस तरह हर शख्स के दिल के अंदर पैदा हो चुका था, बन चुका था, जब हम आए हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम अमृतसर में अपने घर को ताले लगा के आए थे और खाली हाथ। तो वहाँ हमारा अपना अच्छा ठीक ठाक मकान था
वहाँ हमें एक मकान अलॉट हुआ, उसमें मेरी 3 फूफियाँ, हमारी फैमिली 8-10 बहन भाई, हम यानी कुछ 30 के करीब लोग हम उस घर में रहते थे। सब माइग्रेट करके आ गए। उसमें हाँ, बाद में फिर सारे अलग अलग घरों में चले गए। तो उस दौर का यानी जो बात मुझे याद आती है, जिसकी वजह से मैंने कहा कि पाकिस्तान हर घर में बन चुका था, वो ये कि हमारे साथ लोकल लोगों ने वो सलूक किया जो अंसारे मदीना ने किया था। हमारे पास न बिस्तर थे, न चारपाई थी, न खाने को कुछ था। लोगों ने हमें बिस्तर दिए, चारपाइयाँ दी, खाने का सामान दिया और सारा कुछ जो था उन्होंने। और अब्बा जी को एक स्कूल में टीचर की जॉब भी मिल गई। और लेकिन ना जो एक उस दौर में जो मैंने ख़ास बात देखी थी वो ये थी कि जो आजकल फने खां बने फिरते हैं ना लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके ये और वो सारा, वहाँ सारे ही इज्जो इनकसार के पैकर थे, सादगी थी, सब लोग जो थे ना, और एक बाहमी मोहब्बत थी बहुत ज़्यादा। और एक मैं बात आपको बताऊं जो आजकल नहीं है, कमाल है कि हम इतनी तरक्की कर गए हैं या तनज़ुल की तरफ गए हैं कि मुझे याद है हमारी गली जो है, शाम को आते थे कॉरपोरेशन वाले, वो आके जो लालटेनें होती थी उनमें तेल डालते थे, वो जो होती है साथ में क्या होते हैं जिसको लगाते हैं आग, बार जो भी, और नालियाँ साफ करते थे। और शाम को पूरा शहर जगमग जगमग कर रहा होता था। और फजर की नमाज से पहले खाकरोब जो हैं वो सड़क, हर शख्स ये समझता था कि अब पाकिस्तान बना है, इसके लिए मैं जो कर सकता हूँ मैंने करना है पूरी दयानतदारी के साथ। ना जो सब लोग अपने अपने फ़राइज़ जो हैं वो पूरी दयानतदारी के साथ अंजाम दे रहे थे। तो ये मेरा एक छोटा सा बचपन का था। उसके बाद फिर हम लोग मॉडल टाउन आ गए, और मॉडल टाउन बिल्कुल डिफरेंट था उससे, वजीराबाद से, क्योंकि मॉडल लेकिन इन वालिदैन भी बहुत सारी किस्से कहानियाँ, जिस तरह से आपने बताया कि पूरा ख़ानदान जो है वो माइग्रेट करके आया, फुफियाँ भी थीं जिनमें खालाएँ भी थीं, तो वो जो जज्बा था कि सब कुछ, आपकी तो उम्र कम थी, 4 साल की मैं थी, तो 4 साल तो लेकिन जब आप अपनी जवानी की तरफ बढ़ रहे होंगे तो वालिदैन ने भी बहुत कुछ बताया होगा, क्योंकि वो तो मंजर, जी, उन्होंने सब कुछ छोड़ कर यहाँ पर आए, तो वो जज्बा क्या बयान करते थे आपके साथ हमेशा? उन्होंने ये बताया जी मुझे कि जिस मोहल्ले में हम रहते थे ना, अमृतसर में, अमृतसर में, बल्कि अमृतसर में जी जो अमृतसरी होगा ना, वो अमृतसर कभी नहीं कहेगा। तो बहरहाल वहाँ उन्होंने जो थे पाकिस्तान मुखालिफ दूसरे मदाहिब के लोग, उन्होंने हमले शुरू कर दिए। और फिर लोगों ने उसके जवाब में क्या किया कि ऊपर से वहाँ कुछ कुम्हार रहते थे, उन्होंने जो होती हैं हंडियाँ और वो सुराहियाँ वो ऊपर से फेंकते थे, तो लगता था जैसे बम फेंका किसी ने, उससे वो फिर, लेकिन हम लोग ये है कि हमें वो प्रॉब्लम नहीं पेश आया, हम सहूलत से हम लाहौर पहुँच गए थे। वरना तो जो ट्रेनें उधर से आती थी वो लाशों से भरी हुई होती थी। हाँ, एक वाक़या मुझे याद आया, हमें मेरे ख्याल में दोनों पहलू जो है ना, यानी सरदार पटेल जो था उसने ये फसादात शुरू करवाए, और फिर उसके बाद इधर भी रद्द-ए-अमल हुआ, रावलपिंडी में शुरू हुआ, और बाकी पूरे यानी पंजाब में तो बहुत ही कत्ल व गारत करी हुई ना। और वहाँ से जो लाशें आती थी, ट्रेनें आती थी, वो भरी होती थी सारी। और लेकिन बहुत सारे ऐसे वाकयात, दिलखराश वाकयात होंगे, इस पर भी सर हम रोशनी डिटेल में आगे। लेकिन ना वो मेरे ख्याल में हमें उन दिलखराश वाकयात को याद करने की बजाय ना, हमें ये चाहिए कि हम अब आगे की तरफ देखें, क्योंकि वो इंतहाई रूह फरसा मनाज़र थे जो हुए हैं। तो इसलिए हमें उसकी बजाय हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को मुआशी तौर पर इतना मजबूत बनाएं कि कोई दुश्मन हमारी तरफ देख ना सके। खान साहब, जश्न आज़ादी बड़ा मैं देखती हूँ कि हम लोगों में बड़ा जज्बा है या बड़ी मोहब्बत है, या अक्सर जो आज के नौजवान हैं गाड़ी में गाने लगाए हुए हैं, मिली नगमे सुन रहे हैं, ट्रैफिक है, और ये जज्बे का इजहार इस तरह से किया जाता है। आपके वक्त में, आपके बचपन में पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किस तरीके से करते थे? पाकिस्तान का जवाब ही नहीं। मैंने अल्लाह की मेहरबानी से तकरीबन सारी दुनिया देखी है।
हमेशा मैं ये बात करता हूँ, बाकी भी कहता हूँ वहाँ के लोगों को कि ठीक है, ये जो बहुत अच्छे हैं, वक्ती तौर पे देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, रोड बड़े अच्छे, सब कुछ ठीक, लेकिन 3 दिन के बाद यही दिल चाहता है कि बस वापस जाएं पाकिस्तान। ये पाकिस्तान ये बहुत प्यारा मुल्क है और हम पाकिस्तान को इसलिए याद रखना पड़ेगा और अल्लाह इसको सलामत रखे। क्योंकि मेरे भाई अमान अली खां हमेशा कहा करते थे कि देखो, हम फौज भी नहीं हैं, लेकिन मैं अगर गन नहीं चला सकता तो मैं अपने गले से अपने मुल्क की खिदमत कर सकता हूँ। उन्होंने की उन्होंने मोर्चों में जाके, जब 65 की जंग में लाइव मोर्चों में जाके गाते रहे वहाँ पे, और जो वो जज्बा फौजियों तक पहुँचता था उसकी तो मिसाल आज तक दी जाती है। क्या बात है जी। ये जो मुल्क है, ये इसका नाम भी बड़ा खूबसूरत है। पहले तो नाम भी बड़ा खूबसूरत है, पाकिस्तान। पाक, हर चीज से पाक। और ये अल्लाह इसको नजरों से बचाए, बस जो दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, हमारी नजरों से भी बचाए, हमारी नजरों से भी बचाए। और हम कदर करें अपने मुल्क की, कदर सबसे करनी बड़ी बात चाहिए, है। इससे मोहब्बत करनी चाहिए, जो जज्बात हैं उसको उभारना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। और ये बाजे बजाने से मोहब्बत का इजहार नहीं होता। ये मैं बता दूं, ब्रेक पर मैं जा रही हूँ कि ये जो आजकल बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है ना, कि पुलिस भी जो है वो मजबूर हो जाती है लाठी मारने पर, और ये जो बाजे बजाए जाते हैं, ये जो वन विलिंग की जाती है और बताया जा रहा है कि भाई हमें पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, तो ये नहीं है मोहब्बत पाकिस्तान से। आपको बड़ी कोई गलत फहमी हो चुकी है। ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो इकबाल का ख्वाब था उसने कितना हकीकत का रूप लिया, कासमी साहब से मैं बात करूंगी और हमारे मेहमान हैं, और खान साहब से भी मौजूदगी इनकी हो और इनसे हम कोई फरमाइश ना करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जनाब छोटी सी ब्रेक, छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। आपको एक मरतबा फिर से जश्न आज़ादी की न्यू न्यूज़ की खसूसी नशरियात में खुशामदीद कहते हैं। और खान साहब, जैसा कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी में हम इनसे कुछ फरमाइश ना करें और आज के प्यारे दिन पर हम इनसे कुछ ना सुने, ऐसा मुमकिन नहीं है। सर, जो आपका दिल चाहे। वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जहाँ फिजा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन, ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताज़ा चमन, तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताज़ा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवारेज़ अना दिल का बहार है मस्कर, रंगो आहंग से मामूर तेरे को हो दमन, ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन
प्यारे वतन, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जान बख्श दयार, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जान बख्श दयार, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हिसार, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाओ निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन, ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। कि मेरी सालगिरह हो जी और वहाँ हामिद अली खां खड़ा हो जाए तकरीर के लिए जी। और कहे कि जी अताउल्लाह कासमी साहब की फूफी साहिबा पिछले महीने इंतकाल कर गई थी, 2 महीने ये सीढ़ियों से गिरे थे, इनकी टांग टूट गई थी, 4 महीने पहले इनके फूफा साहब भी फौत हो गए थे, तो बड़ा अफसोस है। बहरहाल आज इनकी सालगिरह है, चलो जी केक काट लेते हैं। केक काट लेते। इतनी सोगवार फिजा पैदा करने की कोशिश, अच्छी बातें करेंगे और आज के दिन अच्छी हम बातें भी अच्छी बातें और करेंगे। लेकिन उन अच्छी बातों के दरमियान मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज यौम आज़ादी है, ये पिंजरे आपने किस लिए रखे हुए हैं? ये भाई इन पिंजरों के अंदर जो परिंदे इनको फौरी तौर पर आजाद किया जाए, टीम मुझे मेरी अगली ब्रेक में हरगिज नहीं दिखे। अच्छा कासिम साहब, हम बिल्कुल मायूस नहीं होंगे, हम बिल्कुल मायूसी की बातें नहीं करेंगे, लेकिन जो एक अब जिस तरह से जनरेशन से और अभी की यूथ से आपका जब इंटरेक्शन होता है, तो जो एक नज़रिया था 2 कौमी नज़रिए की जो हम बात करते हैं, या वो जो एक ख्वाब था कि भाई 2 कौमें अलग हैं, वो कौमियत हमें अब है? क्योंकि हम तो अभी भी वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, या हम कुछ कल्चर, हम किसी सकाफत कहीं से ला रहे हैं, रहन सहन किसी का अपना रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, 2 कौमी नजरिया अब भी कायम है, लेकिन वो और तरीके से। अब 2 कौमें बसती हैं, एक गरीब और एक अमीर। उस वक्त जो 2 कौमी नजरिया था वो और था। हमने कायदे आज़म का जो 2 कौमी नजरिया है उसको अपनाना है, और उस 2 कौमी नजरिए में ये नहीं था, कोई मजहब की नहीं थी। कायदे आज़म ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि जब पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान ये सब रहेंगे, लेकिन वो उनको अपनी हर तरह की आज़ादी होगी और रियासत का उनके मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो 2 कौमें इन मानों में कि एक मुसलमान और एक जो गैर मुसलमान, लेकिन ये तफरीक जो है रियासत उसमें तफरीक नहीं करेगा। लेकिन अब जो है, अब मामला मैंने कहा ना कि 2 कौमी नजरिया और तरह का हो गया है, अमीर और गरीब। बस ये मेरे ख्याल में अल्लामा इकबाल के भी नजरिए के खिलाफ है, कायदे आज़म के नजरिए। अब देखें हमारे जो लीडर थे, लियाकत अली खां का अगर मैं नाम यहाँ ना लूँ तो ये बड़ी ज्यादती होती। लियाकत अली खां करनाल के बहुत बड़े नवाब और बहुत बड़े जागीरदार थे। उनकी हज़ारों एकड़ ज़मीन थी और बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ थीं। उन्होंने वो सब कुछ छोड़ के यहाँ आए हैं पाकिस्तान में, और क्लेम ही नहीं किया कुछ भी। और अभी कल मैंने पढ़ा, मुझे रोना आ गया पढ़ के, उनकी बहू जो है दुर्रे पता नहीं क्या उसका नाम है, कि लियाकत अली खां का बेटा वो इस वक्त डायलिसिस करवा रहा है और उसके पास पैसे नहीं है। अब देखें ना हमारे लीडर और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तो एक एक पैसा जो था वो उन्होंने कौमी अमानत समझा और अपनी ज़ात पर खर्च नहीं किया एक पैसा भी। ये तो अजीब व गरीब लोग थे बाबा, हम इनके नाम लेते हुए भी हमें शर्म आनी चाहिए। आपने इतने बड़े बड़े नाम लिए और मैं अपने पीछे भी देख सकती हूँ, मेरा सेट भी इतना खूबसूरत है, लेजेंड्स जो हैं अफसोस आपने हमारे पीछे लगाया हुआ है, वो हमारी ऑडियंस देख सकती है। हम इन लीडर्स की जो क्वालिटीज़ हैं
क्या फुकदान है हमारे आज के जो हमारे जो सियासतदान हैं या जो हमारे आज के लीडर हैं। मैं चाहूँगी ज़रूर कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो विज़न और जो उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें थी उस पर हम ज़रूर बात करें। एक ब्रेक की जानिब बढ़े हैं। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो भाई इकरा और फराज भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी हम फरमाइश करेंगे और बहुत ज़बरदस्त गाते हैं, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो जहाँ जहाँ पर हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पर कभी कोई आंच ना आने दे, इसको सलामत रखे और हमें जो है इस काबिल करे कि हम इस मुल्क को संभाल सकें, इसकी हम कदर कर सकें। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि हमारी जो जनरेशन है वो आज के दिन को किस तरह से सेलिब्रेट करती है। और जैसा कि हम पहले तारुफ करा चुके हैं कि पाकिस्तान का जनाब यंग टैलेंट हमारे साथ मौजूद है, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, सिंगिंग की फील्ड में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और 1 साल पहले ही भी जनाब आपकी शादी हुई है, लव मैरिज हुई है, तो कोई ये भी स्टोरी हम आपसे सुनेंगे। लेकिन पहले मुझे बताएंगे भी कैसा होता है आपका जश्न आज़ादी। जश्न आज़ादी तो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे हमारे सीनियर ने कहा। हम भी इन्हीं के कदमों पे चलते हैं और इनको देख देख के जो है वो अपने रूप जो है वो बदलते हैं और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और जो हम कर सकते हैं मिली नगमे बना के वो बनाते हैं और उनको सुनाते हैं। एग्जैक्टली। भाई शादी की कहानी कौन सुनाएगा मुझे? शादी की कहानी कुछ ऐसे कि हम दोनों MCA से ग्रेजुएट हैं। अच्छा, क्लासमेट्स हैं। he मैं was म्यूजिकोलॉजिस्ट हूँ, ये फाइन आर्टिस्ट हैं। वेरी Exactly. नाइस। तो ड्यूरिंग रैगिंग हमारा जो है वो इंटरेक्शन हुआ। इन्होंने कहा कि फर्स्ट ईयर बात सुने और इंट्रो दो। फिर मैंने अपना इंट्रो दिया, कहते कुछ सुनाओ। फिर जब मैंने सुनाया तो कहते वैसे तो मैं फर्स्ट ईयर्स के साथ गिटार नहीं बजाता, अगर इस बार कल्चरल इवनिंग पे तुम परफॉर्म कर दो तो मैं बजाऊंगा गिटार। अच्छा, तो अभी तक बजा रहे हैं। बजाया जा रहा है। यानी कि मुल्क आज़ाद हुआ और आप कह दोगे। हाँ, बस इस तरह कह सकते हैं आप। मगर इनकी जुबान में कह सकते हैं, मगर मेरे जहन के खुले आम नहीं कह सकते हैं अभी। ठीक हो गया। पाकिस्तान तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। हो इस पे दिल कुर्बान भी कुर्बान है। बहुत खूब, वाह भाई वाह, वेल डन खान साहब। कुछ आप बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कमेंट करेंगे? बड़ा जबरदस्त, बड़ा अच्छी कोशिश खूबसूरत की है, गाया बहुत और बड़ा अच्छा माहौल और समा आपने बांध दिया खान बड़े साहब। जोश व खरोश। बिल्कुल बिल्कुल, ये जज्बा ये बहुत अच्छे। ऐसा होना बहुत चाहिए। ज़्यादा हमारी आज की जनरेशन में बिल्कुल। पाया जाता है। अच्छा खान साहब, जब भी ईद का त्यौहार होता है या रमज़ान होता है तो जब परदेसी होते हैं वो बड़ा मिस करते हैं पाकिस्तान को, नहीं आ पाते। तो जब आप परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, तो कैसा जज्बा देखते हैं परदेसियों में, पाकिस्तानियों में? यकीनन एक बड़ी शिद्दत उनके अंदर जो है वो पाई जाती होगी। और जब पाकिस्तान के ऐसे मिली नगमे, हाँ जी। तो कैसा जोश होता है? मैंने जैसे आपने बोला ईद का, तो मैंने काफ़ी ईदें बाहर की, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है ना क्योंकि मैं अपनी जो भी कोई प्रोग्राम का कह देता हूँ ना, मैं उस पर पहुँचता हूँ, कुछ भी हो जाए। क्योंकि हमारा काम भी है, हमारी फील्ड भी, हमारा एक हमारी जहन में ये बात होती है कि वहाँ के जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं अगर ना पहुँचे वो क्या कहेंगे हमारे लिए। तो पाकिस्तान का अल्लाह की मेहरबानी से मैं पूरी दुनिया पे गया हूँ, जैसा मैंने बोला, तो नाम रोशन किया है। बल्कि मैंने क्या, मेरे बड़ों ने किया, मेरे बड़े भाई उस्ताद अमानत अली फ़तेह अली खान ने, फिर असद अमानत अली ने, फिर शफकत मेरा भतीजा, सभी ने खिदमत की। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में आपने माशाल्लाह ट्रेवल किया, परफॉर्म किया, सबसे ज़्यादा जोशो जज्बा आपको कहाँ पर दिखाई दिया? मैंने ये देखी है बात, वैसे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि जहाँ भी मैं गया हूँ मुल्क से बाहर, वो लोग ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो जाती है यहाँ के लोग, क्योंकि वो होता है नहीं जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, कदरें आ जाती हैं खान साहब। हाँ, तो ऐसा हालांकि ठीक है, लेकिन नहीं होना चाहिए। उनमें बहुत ज़्यादा जज्बा है, क्योंकि कोई फनकार, कोई खिलाड़ी, कोई भी एम्बेसडर वहाँ पे जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान से ये आए,
वो उनका वो जो जज्बा, उनकी मोहब्बत होती है, वो एक अलग सी नजर आती है और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। वो लोग ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वैसे तो हमारे पाकिस्तान में हम सब मोहब्बत करते हैं, वो करनी भी चाहिए, सब करते हैं, क्योंकि ये मुल्क जो है ये बहुत मुश्किलों से बना, बड़ी कुर्बानियों से बना। क्योंकि अब आपने बड़ों से सुना, मैं तो खैर पैदा हुआ हूँ लाहौर में, पाकिस्तान में। हमारे बड़े आए थे रियासत पटियाला से, सही, जब भी हमारे ये पाकिस्तान वजूद में आया। माइग्रेशन, तो वहाँ के बल्कि हमारे मेरे दादा जो थे ना, वो महाराजा पटियाला के दरबारी गायक थे। उन्होंने बाद में बहुत रोकने की कोशिश की कि हाँ साहब अब ना जाए। नहीं जाए। वाले साहब ने कहा नहीं जी, हमने पाकिस्तान जाना। तो बचपन में दादा के भी बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे उनसे? हाँ जी बिल्कुल, बहुत उनके अपने वाले साहब से मैंने बहुत कुछ सुना। मेरे दादा जो थे ना, उनको म्यूजिक में जर्नैल का खिताब मिला हुआ था। क्या बात कि है, गाने क्या वालों बात का है, जर्नैल। क्या बात है, क्या बात है। तो वो उनकी बातें बहुत, हाँ, वो महाराजे जो थे उस जमाने के, ज़ाहिर वो क्लासिकल म्यूजिक से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि उनको समझ थी। वो जानते थे कि ये जो लोग होते हैं ना, ये बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं। गायक आप समझ लें कि जैसे फौज में कोई जनरल तैयार होता है ना, ऐसे एक गायक तैयार और सर आपने उस लेगेसी को कितनी खूबसूरती से आगे, अपने फैमिली की लेगेसी को आप आगे लेके आए, और अब आपके जो तीनों बेटे माशाल्लाह हैं, दे आर इन दिस फील्ड, और वो भी आपकी फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो तीनों माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं और माँ बाप की आंख का तारा होते हैं सारे बच्चे अपने, लेकिन आपको कौन ज्यादा जो है वो सवाल तो बाकी मुश्किल है। वो बात ऐसी है कि देखो मेरे तो 3 बेटे हैं, तीनों मेरे लिए एक जैसे हैं, लेकिन उनमें 2 जो है ना, इनाम अली खान और नयाब अली खान, वो जो हमारे घर का काम है, जिससे हमारा घराना पहचाना जाता है, वो काम कर कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। बहुत खूब। और जो वली है वो आजकल के जमाने के मुताबिक है, बिल्कुल। अब उसने बैंड बनाया है, फिल्में भी हो रही हैं, बाकी चीजें भी हो रही हैं, गायकी भी हो रही है। हीरो भी आ रहा है फिल्म में, जी जी, वो अभी आ रही है उसकी फिल्म, कुल्फी फिल्म आ रही है, उसमें हीरो भी है, बल्कि उसने म्यूजिक भी दिया उसने उस फिल्म में, बल्कि एक मैंने भी गाना गाया उसमें। क्या बात है, ये तो हमारे लिए बड़ी ट्रीट हो जाएगी बल्कि, क्यों कासमी साहब? अच्छा कासमी साहब, एक सवाल, मैं मायूस नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं आपने क्योंकि पहले ही कह दिया कि मायूसी नहीं करनी है, मायूस नहीं होना है और गुस्सा नहीं करना है, तो ये 2 चीजें मैंने जो है वो आज के प्रोग्राम में मैंने सीखी है। मेरे उस्ताद हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, आपकी हर बात सर आंखों पर। लेकिन ये जो आप देखते हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ये जिस तरीके से अपनी एनर्जी दिखाते हैं ख़ास मौक़ों पर, खास तकरीबात पर, खास दिनों पर, और 14 अगस्त पर भी हमने देखा कल रात जिस तरह से वो, तो ये इतनी जो एनर्जी आप समझते हैं कि नहीं अच्छी बात है? इसी तरह से जज्बा, जोश और जवान खून ऐसा ही होता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पीसीआर से एक फौरी ब्रेक का कहा जा रहा है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कासमी साहब इसी से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा।